स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयारणे पाठः प्रवर्तते, यत्र लक्षणामूलध्वन्यङ्गतया लक्षणावृत्तेः स्वरूपं प्रकाशयति पण्डितराजः। तत्रैव रूपकालङ्कारे लक्षणामङ्गीकुर्वन्ति प्राचीनाः आचार्याः। तत्रैव नव्येषु आचार्यपैदीक्षितः तत्र रूपकालङ्कारे लक्षणां निरस्यति। तत्र एवं प्राचीनानां नव्यानां च यः विसंवादः अस्ति रूपकालङ्कार विषये, तमेव अत्र विषयीकरोति पण्डितराजः। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते। गते पाठे अस्माभिः विचारितं नाम, यदि वाच्यार्थ नाम नव्यानां विषये ये खलु लक्षणां न अङ्गीकुर्वन्ति, तर्हि तेषाम् अपि मते आहार्याभेदान्वयः कयोर्भवतु, वाच्यलक्ष्ययोः उत द्वयोः वाच्ययोरेव। तत्र नव्यानां मते तत्प्रकाशितं यत् वाच्यद्वयस्यैव आहार्याभेदान्वयबोधः कर्तुं योग्यः, न तु वाच्यलक्ष्ययोः। अन्यथा उपमारूपकद्वयस्य बाधिका साधिका सरणिः या अस्ति प्राचीनानां, सा युक्ता न स्यात्। राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरमित्यत्र रूपकालङ्कारस्य पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय इत्यादि स्थले उपमायाश्च यदस्ति साधकत्वं तस्याः तद्विरुद्धं स्यादिति कृत्वा द्वयोः वाच्ययोरेव आहार्याभेदान्वयबोधः अभ्युपगन्तव्यः इति गते पाठे अस्माकं विमर्शः अजायत। अद्य पुनः नव्यानां विषये एव युक्त्यन्तरं ददाति पण्डितराजः। पश्यन्तु, अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति, न च मुखचन्द्रादौ समासे क्वचिदस्तु नाम प्रागुक्तरीत्या लक्षणां विनापि बोधोपपत्तिः। अब यहाँ पर प्राचीन जो हैं वे ये कहते हैं कि देखो, अभी आपने जैसे बताया है उसके अनुसार तो यह ठीक लग रहा है कि लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर? जहाँ पर समास है। उपमान और उपमेय का जहाँ पर समास है वहाँ पर तो ठीक है, मुखचंद्र इत्यादि स्थल में तो। लेकिन जहाँ पर समास नहीं है उपमान और उपमेय वाचक शब्दों का, वहाँ पर तो आपको लक्षणा रूपक स्थल में माननी ही होगी। ठीक है, वही कहते हैं कि मुखचंद्रादौ समासे क्वचिदस्तु नाम प्रागुक्तरीत्या लक्षणां विनापि तथा बोधोपपत्तिः। अभेदान्वय बोध जो है वो लक्षणा के बिना भी हो जाए। कहाँ पर? जहाँ पर समास है। तो समास के स्थल कैसे होंगे रूपकालंकार में? तो मुखचंद्रादि स्थल में। लेकिन व्यासे तो जहाँ पर व्यास है अर्थात समास नहीं है, उपमान और उपमेयवाचक शब्द जो हैं वो पृथक हैं, वहाँ पर तो लक्षणा का कोई बाधक नहीं है। ठीक है, वहाँ पर तो लक्षणा ही उन दोनों का अभेदान्वय बोध के लिए उपयोगी होगी। तो ऐसे कहते हैं न च वाच्यम, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। प्राचीन आचार्यों को कहते हैं कि ऐसा नहीं है। नव्य कह रहे हैं कि केवल समास स्थल में ही लक्षणा से अभेदान्वय बोध होगा रूपकालंकार में। व्यास स्थल में समास स्थल में लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यास स्थल में तो लक्षणा की आवश्यकता होगी ही, ऐसा भी नहीं है।
व्यास स्थल में भी हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर लक्षणा के बिना ही आहार या भेदान्वय बोध दो वाच्यार्थों का हो जाता है और वहाँ पर रूप का अलंकार की सिद्धि हो जाती है। वही बताते हैं, देखिए, व्यासेतु लक्षणायाः नास्ति बाधकमिति वाच्यं तु न च वाच्यं कथं नाम कृपया सुधया सिंच हरे मां तापमूर्छितं। कश्चित् भक्तः भगवन्तं प्रार्थयन् तत्र एवं ब्रूते, हे हरे तापमूर्छितं मां तापेन अहम मूर्छितः अस्मि, तादृशं तापमूर्छितं मां स्वकृपया सिंच, तुम अपनी कृपा से मेरा सिंचन करो। तो जो वस्तु या जो व्यक्ति ताप पीड़ित होता है उसका वैसे भी क्या करते हैं, सिंचन करते हैं, उससे उसका जो ताप होता है वो कम होता है। जैसे बुखार आने पर भी तो देखते हैं ना, गीले कपड़े की वो पट्टी रख देते हैं, उससे बुखार टेम्परेचर जो होता है शरीर का वो कम होता है। तो वही कह रहा है भक्त कि मुझे आप अपनी कृपा से सिक्त कीजिए, मेरा से अभिषेक कीजिए। लेकिन अब कृपा से कैसे अभिषेक होगा? हाँ, सेचन कर्णता जो है वो कृपा में तो कैसे होगी? तो उसमें कहते हैं कि कृपया सुधया, अमृत रूपा जो कृपा है आपकी, है ना, या कृपा रूपी जो अमृत है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसे ही बोलेंगे, प्रस्तुत को पहले रखना होगा। अमृत रूपा जो कृपा है उससे मेरा सिंचन कीजिए। तो अब क्या होगा कि अमृत में तो सेचन करणता संभव है, तो इस तरह से बोध हो जाएगा। तो ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उपमान जो सुधा है वह और उपमेय जो कृपा है वे दोनों पृथक पदों में उपात्त हैं, है ना, समास नहीं है। अर्थात कृपा सुधया ऐसा शब्द नहीं है। तो ये व्यास स्थल हो गया। यहाँ पर भी क्या होता है, कृपा पदार्थ का और सुधा पदार्थ का आहार या भेदान्वय बोध होता है, ठीक है। और उससे कृपा भिन्न जो सुधा है ना, या सुधा भिन्न जो कृपा है उससे मेरा सेचन कीजिए, ऐसा अर्थ लब्ध होगा। तो फिर यहाँ जाकर के मुख्यार्थवाद नहीं होगा कि ठीक है, क्योंकि यद्यपि कृपा में सेचन करणता नहीं है लेकिन सुधा अमृत में तो सेचन करणता होती है। तो कृपया सुधा भिन्नया कृपया, आहार या वेदान्वय बोध होने के बाद कैसा किस प्रकार से बोध होगा उस बोध का प्रकार बताएंगे। तो सुधा भिन्नया कृपया हे हरे माम सिंच, कृपा से सुधा से अभिन्न जो कृपा है, क्योंकि आहार या वेदान्वय बोध हो गया है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले सुधा जो उपमानवाचक शब्द है उसकी तत्सदृश में लक्षणा की और फिर उस तत्सदृशार्थ का हमने कृपा पदार्थ के साथ अभेदान्वय किया, ऐसा नहीं है। हमने सीधा ही क्या कर दिया, दो वाच्यार्थों का आहार या भेदान्वय बोध कर दिया। उससे क्या हमको लाभ हुआ, किस प्रकार का बोध हुआ कि सुधा से अभिन्न जो कृपा है, ठीक है। इस प्रकार से हम व्यास स्थल में भी लक्षणा के बिना आहार या वेदान्वय बोध कर सकते हैं, ठीक है। दो भिन्न शक्यतावच्छेदक और भिन्नार्थवृत्ति शब्दों का भी, ठीक है। इत्यादौ व्यासेपि अनुपपत्तेः, अगर हम लक्षणा मानेंगे तो यहाँ जो व्यास स्थल है वहाँ पर भी अनुत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर भी लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तक ये हुआ बात कि व्यास स्थल हो या समास स्थल हो, दोनों ही स्थलों पर नवीन आचार्यों के, आचार्य अप्पय दीक्षित के मत के अनुसार
लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। उपमानवाचक शब्द में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। उपमान पदार्थ और उपमेय पदार्थ जो दो हैं उन दोनों ही वाच्यार्थों का आहार या भेदान्वय बोध साक्षात कर लेना चाहिए। ठीक है, उसी से रूपक अलंकार का लाभ और तज्जन्य चमत्कार का भी लाभ हो जाता है। अस्तु एवं पुनः कथयति न च सिंचतेरपि विषयीकरणे लक्षणया नानुपपत्तिः। हाँ देखिए, अब कह रहे हैं कि पूर्वाचार्य जो है माने प्राचीन आचार्य कहेंगे कि नहीं देखो ऐसा कीजिए, यह जो अनुपत्ति आ रही है ना आपकी, क्योंकि लक्षणा से बोध क्या होगा कि सुधा सदृशा भिन्न कृपा, तो सुधा सदृशा भिन्न कृपा में भी सेचन करणता उस प्रकार से नहीं आएगी, है ना। इसीलिए आपको आहार या वेदान्वय बोध ही मानना पड़ेगा दो वाच्यार्थों का। अगर आप सुधा शब्द की तत्सदृश में लक्षणा करेंगे और फिर उसका अभेदान्वय करेंगे कृपा पदार्थ के साथ, तो भी सेचन करणता जो है वो कृपा में नहीं आएगी, क्योंकि सेचन करणता सुधा में रहती है, सुधा सदृश में नहीं रहती, है ना। तो अगर आपको सुधानिष्ठ सेचन करणता को प्रस्तुत पदार्थ कृपा में लाना है, कृपा में उसका लाभ करना है, तो साक्षात कृपा को सुधा से अभिन्न मानना होगा। सुधा सदृश से अभिन्न मानने पर कृपा में आपको सेचन करणता का लाभ नहीं होगा। इसीलिए बोला था कि व्यासेपि अनुपपत्ति ही। तो अब पूर्वाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं, सिंचती शब्द में भी क्या मान लीजिए, आप लक्षणा मान लीजिए, और सिंचती का अर्थ कर लीजिए युनक्ति, है ना, कि युक्त होती है ना, माने युक्त करो, है ना। सेचन करो का मतलब है युक्त करो, ऐसा। योजनार्थ में सिंच जो धातु है उसके लक्षण यहाँ पर मानने के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, न च सिंचतेरपि विषयीकरणे लक्षणया न अनुपपत्ति ही। लक्षणा मानने पर भी अगर आप सिंच धातु का भी लक्ष्यार्थ मान लेंगे योजनार्थ, तो वहाँ पर इस प्रकार की अनुपत्ति नहीं होगी। तो वहाँ अर्थ क्या करना है कि सुधा सदृश कृपा से मुझे युक्त करो। तो अब तो समस्या नहीं है, भले सुधा सदृश कृपा में सेचन करणता नहीं आती है, लेकिन उसमें युक्त होने की योग्यता तो है कि नहीं। तापस मूर्छित जन में युक्त होने की योग्यता तो कृपा में है। तो कह रहे हैं कि सिंचती में भी जो क्रियापद है उसमें भी आप लक्षणा मान लीजिए और उसका अर्थ कर लीजिए है ना, युजस्व इत्यादि अर्थ कर लीजिए। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा अर्थ भी नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा तो आप जब कर सकते हैं क्योंकि कुछ अलंकार भेद मूलक अलंकार होते हैं, कुछ अभेद मूलक अलंकार होते हैं, वो आगे बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं जहां पर आप आहार या भेदान्वय बोध मान रहे हैं साक्षात। तो फिर आपको रूपक में ऐसा दुराग्रह क्यों करना है कि नहीं यहाँ पर लक्षणा से ही वेदान्वय बोध होगा, है ना। देखिए, उत्प्रेक्षाद्यतिरिक्त अतिशयोक्त्यपहन्नवादिषु आहार्य ज्ञानेनैव उपपत्तौ लक्षणायां बीजाभावात् अनुभव विरोधाच्च। देखिए, आप प्राचीन आचार्य भी उत्प्रेक्षा आदि जो भेद मूलक अलंकार हैं, उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादि, उनसे अतिरिक्त जो अतिशयोक्ति है, अपहनुति है, रूपक है, रूपक अभी यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि रूपक के विषय में विवाद है, दो ही ले लीजिए चलिए, अपहनुति और अतिशयोक्ति आदि अलंकार हैं। तो इन अलंकारों में आहार्य ज्ञान आप मानते ही हो, आहार्य अभेद आप मानते ही हो, उपमान और उपमेय का।
तो वहां पर तो आप ऐसा नहीं बोलते कि लक्षणा करनी है ना। तो जब अन्य अभेद मूलक अलंकारों में आहार्य अभेदान्वय बोध हो ही रहा है तो रूपकालंकार में आप बलात् लक्षणा क्यों सिद्ध कर रहे हैं? ठीक है, उपपत्तौ लक्षणायाम। तो जैसे अतिशयोक्ति अपद्नुत्यादि आदि अलंकार में लक्षणा मानने में कोई बीज नहीं है। लक्षणायाम अर्थात लक्षणा स्वीकारे बीजाभावः अस्ति, तस्मात् बीजाभावात् अनुभव विरोधाच। और अनुभव में भी सामाजिक के ये नहीं आता है, क्योंकि अलंकारों का स्वरूप का निश्चय तो सामाजिकों के अनुभव पर भी आश्रित है। तो सामाजिकों के अनुभव में ऐसा नहीं आता है कि लक्षणा करेंगे तभी हमको अप्रस्तुत अभेद जो है वो प्रस्तुत में लब्ध होगा, ऐसा सामाजिकों का अनुभव भी नहीं होता है। अस्तु, अतः तदपि वक्तुम न युक्तम कि अगर आपको उपपत्ति ही करनी है तो आप सिंच धातु को भी योजनार्थ में लाक्षणिक मान लीजिए। नारायण। तो उपपत्ति तो नहीं रहेगी, लेकिन इस प्रकार से लक्षणा मानने पर अभेद मूलक अलंकारों में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, कोई हेतु नहीं है और अनुभव भी विरुद्ध है वहां पर। अपि च उपमानवाचकस्य चंद्रादिपदस्य उपमान सदृशे लक्षणा इति प्राचाम समयः। अब यहाँ पर दूसरी युक्ति से प्राचीनों का खंडन करते हैं। देखिए, अब आप ये बताइए, जो प्राचीन आचार्य हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपके मत में उपमानवाचक चंद्रादि पद जो हैं उनकी रूपक स्थल में उपमान सदृश में लक्षणा होती है। ठीक है, यही मति आपकी जो सिद्धांत है आपका वो यही है कि हम मुखम चंद्र इत्यादि स्थल में या मुख चंद्र इत्यादि स्थल में रूपकालंकार के स्थल में उपमानवाचक जो चंद्र शब्द है उस चंद्र शब्द की लक्षणा चंद्र सदृशार्थ में करते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं चंद्रादिपदस्य रूपकालंकारे चंद्र सदृशे लक्षणा ही प्राचाम समय। ठीक है, अब वहां पर आप ये बताइए कि लक्षतावच्छेदक क्या होगा। लक्षतावच्छेदक माने जो लक्ष्यार्थ होता है तदगत जो धर्म होता है वो लक्षतावच्छेदक धर्म होता है। जैसे गंगा पदार्थ जो है वो लक्षणा से तीर बनता है, लक्ष्यार्थ तीर बनता है, तो तीरत्व जो है तटत्व जो है वो लक्षतावच्छेदक धर्म होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर चंद्र शब्द की चंद्र सदृशार्थ में लक्षणा कर रहे हैं तो लक्षतावच्छेदक धर्म कोई होना चाहिए। लक्षतावच्छेदक माने चंद्र सदृशार्थ में रहने वाली लक्ष्यता का अवच्छेदक धर्म, अर्थात चंद्र सदृश अर्थ में रहने वाला कोई धर्म होगा जो तन्निष्ठ लक्ष्यता का अवच्छेदक धर्म होगा। ठीक है, जैसे वहां पर भी देखिए तट है लक्ष्य तो तट में रहेगी लक्ष्यता, और तन्निष्ठ कोई युक्त धर्म होगा। युक्त धर्म माने जिस रूप में आप तट को लक्ष्य बना रहे हैं वह धर्म तन्निष्ठ, वह धर्म ही क्या होगा, उस लक्ष्यता का अवच्छेदक धर्म होगा। तो यहाँ पर भी देखिए चंद्र शब्द की लक्षणा यदि आप चंद्र सदृशार्थ में कर रहे हैं तो चंद्र सदृशार्थ हो गया लक्ष्यार्थ, उस चंद्र सदृशार्थ में रहेगी लक्ष्यता, और उस लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन धर्म है, तो ये कहते हैं भैया सादृश्यम। ठीक है, सदृशार्थ में क्या रहेगा, सादृश्य रहेगा धर्म, तो उसको ही क्या मान रहे हैं, लक्ष्यता का अवच्छेदक मान रहे हैं। तत्र च लक्ष्यतावच्छेदकम सादृश्यम। अच्छा, तच्च समान धर्म रूपम, और वो सादृश्य कैसा है, तो समान धर्म रूप है। प्रस्तुत पदार्थ में रहने वाला जो एक धर्म है उसी को यहाँ पर ये सादृश्य कह रहे हैं, और वही क्या है, लक्ष्यतावच्छेदक धर्म है। ठीक है, अब वह जो लक्ष्यतावच्छेदक धर्म है उसी को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं नव्य। अब आप ये बताइए कि वह जो लक्ष्यतावच्छेदक धर्म है, समान धर्म जो है साधारण धर्म,
वह अपने लक्ष्य में किस रूप में रहेगा, विशेष रूप में रहेगा अथवा सामान्य रूप में रहेगा। सामान्य रूप अर्थात सादृश्यत्वेन रूपेण, ठीक है। सामान्य रूप माने क्या हो गया उसका, सादृश्य रूप में रहना, और विशेष रूप क्या हो गया, तो सुंदरत्वादि रूप में रहना, ठीक है। सुंदरत्वादि रूप में रहे तो विशेष रूप में रहेगा, और सादृश्यत्वेन रूपेण तिष्ठति चेत सामान्य रूपेण तिष्ठति। तो अब यही प्रश्न कर रहे हैं कि अब आप हमको ये बताइए कि वह जो लक्षितावच्छेदक धर्म है सादृश्य, वह समान धर्म रूप होता है, तो क्या वह अपने लक्ष्य में विशेष रूप से रहता है कि सामान्य रूप से रहता है। तो पहले विशेष रूप से रहता है, इस पक्ष को मान करके यहाँ पर निराश करेंगे। देखिए, सच लक्ष्यांसे सुंदरत्वादिना विशेष रूपेण प्रतीयते उताहो सामान्य रूपेण। वो विशेष रूप में रहता है, तो विशेष रूप माने कोई भी समान धर्म जो होगा उसको तद्रूप में रहना, वो हो जाएगा विशेष रूप में रहना, ठीक है। जैसे आह्लादकत्व रूपेण साम्यमस्ति, सुंदरत्व रूपेण सादृश्यम तिष्ठति, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे विशेष रूप में रहना। तो अब आप बताइए किस रूप में रहता है। तो कहते हैं नाद्यः अर्थात विशेष रूपेण न स्थातुं शक्नोति। वह जो लक्षणावच्छेदक धर्म है सादृश्य, वह सुंदरत्वादि रूपेण स्थातुं न शक्नोति। वो सुंदरत्व रूप में नहीं, विशेष रूप से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सुंदरम मुखम चंद्रः इत्यादौ पौनरुक्त्यापत्तेः। देखिए, सुंदरम मुखम चंद्रः, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सुंदर शब्द जो सौंदर्य रूप विशेषण को कह रहा है मुख में, तो वहां पर सुंदरत्व रूप धर्म तो आ गया मुख में, है ना। तद्वाचक माने तद विशेषणवाचक पद के द्वारा ही सौंदर्य तो आ गया, सुंदरता आ गई। अब आप जो मुख चंद्र शब्द की चंद्र सदृशार्थ में लक्षणा करेंगे, ठीक है, और वहां पर उस चंद्र सदृशार्थ में जो सादृश्य रहेगा वो भी किस रूप में रह रहा है, सुंदरत्वेन रूपेण तिष्ठति। तो अब आप बताइए, सुंदरत्व विशिष्ट मुख में सादृश्य का जो अन्वय होगा, स्वरूप संबंध से सादृश्य का अन्वय होता है, ठीक है, अपने अनुयोगी पदार्थ में, तो वहां पर जो सादृश्य का अन्वय होगा वो भी किस रूप में होगा, सुंदरत्वेन रूपेण, है ना। तो पुनरुक्ति हो जाएगी। पहले से ही मुख क्या है, सुंदर है, और उसमें भी जो चंद्र सादृश्य जो अन्वित हो रहा है अभेद संबंध से, वो सादृश्य तो स्वरूप संबंध से होगा, सदृश अर्थ जो है वो अभेद संबंध से होगा। तो सादृश्य का जो अन्वय हो रहा है वह सुंदरत्वेन रूपेण हो रहा है। तो अब देखिए, मुख को पहले से भी सुंदर बताया गया है, वाक्य में देखिए सुंदरम मुखम कहा गया है, और फिर दोबारा उसमें जो रूपक के समय जो सादृश्यान्वय हो रहा है मुख पदार्थ में, वो भी किस रूप में हो रहा है, सुंदरत्वेन रूपेण सादृश्य वहां पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगी, पुनरुक्ति हो जाएगी, पौनरुक्ति दोष आ जाएगा अगर आप ऐसा कहेंगे कि रूपक के स्थल में सादृश्य जो है लक्षितावच्छेदक धर्म वो विशेष रूप से रहता है। हाँ देखिए, अगर मुखम चंद्र ऐसा कहा गया है तो सादृश्य विशेष रूप में रह सकता है, लेकिन रूपक तो वहां भी होता है ना जहां पर मुखगत कोई धर्म कह दिया गया हो, जैसे सुंदरम मुखम चंद्र, अब इस स्थल में भी रूपक है। तो आपको तो ऐसा व्यवस्था देनी होगी जो रूपक के सभी स्थलों में चरितार्थ हो। लेकिन रूपक का यह जो स्थल है जहाँ पर कोई उपात्त होता है धर्म शब्द के द्वारा, और अगर वहाँ पर आप विशेष रूप से सादृश्य को मानेंगे तदनुयोगी पदार्थ में, मुख पदार्थ में,
तो वहाँ पर पुनरुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मुख जो है वो सुंदर सौंदर्यवत्वेन उपस्थित हो रहा है, और सौंदर्यवत्तया उपस्थित मुख में फिर से जो सादृश्य का अन्वय हो रहा है वो सुंदरत्वेन रूपेण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, पुनरुक्ति हो जाएगी। अतः तत्र विशेष रूपेण हाँ लक्षितावच्छेदकस्य लक्ष्यांशे भानम न भवितुम अर्हति। ठीक है, विशेष रूप से तो आप उसको नहीं मान सकते। तो अब यहाँ पर जो प्राचीन आचार्य हैं वो संकोच करने के लिए बोल रहे हैं इस नियम का कि भैया देखिए, सभी रूपक में ऐसा नहीं होता है कि वो जो धर्म है वही भाषित होगा। अगर कहीं रूपक स्थल में, जैसे आपने अभी बताया, अगर कोई धर्म उपात्त है होता तो वो विशेष रूप से ही उपस्थित है सादृश्य लक्ष्यार्थ में, लेकिन अगर वहाँ पर कोई धर्म उपात्त है तो तदतिरिक्त धर्म से ही वहाँ पर विशेष रूप से सादृश्य रहेगा। जैसे मान लीजिए सुंदरम मुखम चंद्र, इस स्थल में अगर सुंदरत्व जो है वो शब्द से कह दिया गया है तो सादृश्य जो है वो सुंदरत्वातिरिक्त धर्म से, सुंदरत्वातिरिक्त धर्म रूप से मुख पदार्थ में रहेगा, लक्ष्य में रहेगा। ठीक है, वही बता रहे हैं। एवं उपात्त धर्म के रूप के, है ना, सुंदरम मुखम चंद्र इत्यत्र उपात्त धर्म रूपकम अस्ति। उपात्तः अर्थात शब्देन उपस्थापितः धर्मः यस्मिन् तद्रूपकम उपात्त धर्म रूपकम। वही कह रहे हैं, उपात्त धर्म के रूपके तद्धर्मातिरिक्तः धर्मः एव लक्षितावच्छेदकी भूत सादृश्य रूपम रूप इति वाच्यम इति न वाच्यम। तो वो ये पूर्वाचार्य क्या कह रहे हैं कि लक्षितावच्छेदकी भूत जो सादृश्य होता है वो सादृश्य वही धर्म होगा जो धर्म रूपक में नहीं कहा गया है। जो धर्म रूपक में कह दिया गया है तदतिरिक्त धर्म ही क्या बनेगा, लक्षितावच्छेदकी भूत सादृश्य बनेगा। लक्षितावच्छेदकी भूत सादृश्य माने लक्षितावच्छेदक जो सादृश्य है वो बनेगा। जैसे मुखम सुंदरम मुखम चंद्र, यहाँ पर सुंदरत्व रूप जो धर्म है दोनों में, मुख और चंद्र में, उसको शब्द से कह दिया गया है मुख में, तो अब तेन रूपेण सादृश्य मुख में नहीं रह सकता, सुंदरत्वेन रूपेण सादृश्य मुख में नहीं रह सकता। अब उभयगत कोई दूसरा धर्म आएगा जो सुंदरत्व से अतिरिक्त हो। तो मान लीजिए गौरत्व ले लेते हैं, चंद्र भी गौर है और मुख भी गौर है, तो सुंदरम मुखम चंद्र इस स्थल में भी मुख रूप जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में जो सादृश्य रहेगा वो गौरत्वेन रूपेण रहेगा तो विशेष रूप से ही, लेकिन गौरत्वेन रूपेण रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पौनरुक्ति भी नहीं आएगा, पुनरुक्ति भी नहीं होगी। वही कह रहे हैं कि एवं उपात्त धर्म के रूप के तद्धर्मातिरिक्त धर्म एवं लक्षितावच्छेदकी भूत सादृश्य रूप इति न वाच्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। अत्रापि प्राचीनानां युक्तिम निरस्यति आचार्य अपैदीक्षितः, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों? अनुभव विरोधात। इस प्रकार के आपने जो नियम बताया है कि कहीं पर अगर रूपक में कोई धर्म लक्ष्यार्थ में पहले से कह दिया गया हो तो वहाँ पर तद्धर्मातिरिक्त धर्म रूप से सादृश्य जो है वो लक्ष्य में रहता है, ऐसा अनुभव में नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखिए, एक हम श्लोक बता रहे हैं, वहाँ पर जो दो अर्थ हैं उनमें
उपात्त जो धर्म है तद्रूपेण ही सादृश्य रह सकता है, तदतिरिक्त रूप धर्म तदतिरिक्त रूप से सादृश्य नहीं रह सकता, क्योंकि संभव ही नहीं है। देखिए, अंकितान्यक्ष संघातैः सरोगाणि सदैव हि शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः। शरीरिणां देहिनां अर्थात मनुष्याणां शरीराणि देहाः कमलानि एव, है ना, कमल ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बताओ, देह को कमल बता रहे हैं, ये भी रूप का अलंकार है। यहाँ पर जो कमल पदार्थ है वो उपमान है, और शरीर जो है मनुष्यों का जो शरीर है वो उपमेय है, आरोप का विषय है। तो यहाँ पर कोई धर्म उक्त है क्या? उपमानोपमेय उभयगत, तो कह रहे हैं बिल्कुल। देखिए ऊपर वाली पंक्ति में अंकितानि, अंकित है अर्थात चिन्हित है। अंक मन चिन्ह। कैसे, किसके द्वारा अंकित हैं? तो कह रहे हैं अक्ष संघातैः। हाँ, मनुष्यों के जो देह हैं वो अक्ष माने नेत्रों से, नेत्रों के संघात माने समूह से अंकित है, चिन्हित है। ठीक है। और अक्ष शब्द का अर्थ करेंगे जो कमल का बीज होता है ना, जिसको बिहार प्रांत में बहुत देखने को मिलता है। कमल गट्टा बोलते हैं, जिससे लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है और जिससे मखाना बनाया जाता है ना। कमल का जो कोश होता है ना, मध्य भाग, उसमें निकलता है कमल गट्टा, उसको भी अक्ष बोलते हैं। तो शरीर पक्ष में अक्ष शब्द का अर्थ करेंगे नेत्र, और कमल पक्ष में माने आरोप्यमाण पक्ष में अक्ष शब्द का अर्थ करेंगे कमल गट्टा, जो बीज होता है कमल का। तो अब ये एक धर्म तो हुआ नहीं, अक्ष पदार्थ जो है वो एक तो है नहीं, जो आप ऐसा मान सकते हैं कि यह तो एक धर्म दोनों में है, तो इसलिए इसमें तो एतद रूपेण तो हम अन्वय कर नहीं सकते, तो तदतिरिक्त रूप से अन्वय करेंगे। क्योंकि अक्ष शब्द का कोई एक अर्थ ऐसा नहीं है जो देह में भी रहता हो और कमल में भी रहता हो। क्या करेंगे? तो यहाँ पर श्लेषालंकार है, श्लेष मूलक यहाँ पर हमको साधारण धर्म जो है, श्लेष मूलक रूप का अलंकार है, तो श्लेष की महिमा से हमको यहाँ पर साधारण धर्म का लाभ होगा, और वो साधारण धर्म शब्द रूप ही है, अर्थ रूप नहीं है। ठीक है। अक्ष संघातत्व रूप एक धर्म मिलेगा जो इसमें देह में भी है और कमल में भी है। आप जो कह रहे हैं कि एक ऐसा धर्म जो दोनों में रहता हो, आरोप के विषय में और आरोप्यमाण में, उस धर्म को लेकर के हम माने तेन धर्मेण वयम सादृश्यम लक्ष्ये आरोप विषये स्वीकुर्मः, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ तो ठीक है सुंदरम मुखम चंद्रम है, तो आप कर लेंगे कि सुंदरता अगर कह दी गई है मुख में, तो उभयनिष्ठ जो गौरत्व धर्म है, उस गौरत्व रूप धर्म से हम सादृश्य मानते हैं मुख पदार्थ में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रूपक है, और यहाँ पर ऐसा कोई धर्म नहीं है ना, पदार्थ जो लक्ष्य में यानी देह में और शरीर में रहता हो। तो आप यहाँ पर केन विशेष रूपेण सादृश्यम भवान अंगीकरिष्यति इति प्रश्नः प्राचाम कृते अस्ति। ठीक है। और एक और देखिए, एक और धर्म है सरोगाणी, यहाँ पर भी श्लेष है। तो मनुष्यों के जो शरीर होते हैं वो सरोग होते हैं, उनमें कोई ना कोई रोग रहता है, और सरोग शब्द का अर्थ है सरोवरत्व, सरोवरवत्व या सरोवर
जन्यत्व, तो वो कमल में रहेगा। तो ये भी क्या है, पदार्थ भिन्न है, केवल शब्द से ही साम्य हो रहा है दोनों का। तो यह तो सरोगत्व रहता है कमल में, अर्थात सरोत्पत्तिमत्व, और ये सरोगत्व माने रोगवत्व, ये रहता है शरीर में। तो सरोगत्व रूप जो शब्द रूप धर्म है वही रहता है। यहाँ पर भी कोई एक अर्थ नहीं है जो देह या कमल में रहे। तो जब ऐसा कोई धर्म है ही नहीं, तो इस प्रकार के रूपक के स्थल में आपने जो नियम दिया है कि उपात्त धर्म के रूपके तद्धर्मातिरिक्त धर्म एव लक्षितावच्छेदकीभूत सादृश्य रूपः अयं नियमः अत्र न संघटते, अतः एतदपि वक्तुं न युक्तम्। ठीक है। इत्यादौ श्लेषभित्तिक अभेदाध्यवसित धर्मं विना धर्मांतरस्य सर्वथैव अस्फूर्तेः। हाँ, श्लेष भित्तिक जो आहार या भेद है, उस आहार या भेद के द्वारा अध्यवसित माने निश्चित जो धर्म है वो क्या है, शब्द रूप धर्म है। ठीक है, कि कमल में भी अक्ष संघातत्व रहता है, माने अक्ष संघात कमल बनता है शब्द रूप से, और अक्ष संघात जो है वो शरीर बनता है। तो अर्थ नहीं रहेगा वो अक्ष संघात शब्द। उसी प्रकार से सरोग जो है वो कमल भी होता है, सरोग जो है वो शरीर भी होता है। इस प्रकार श्लेष के द्वारा जो अवेदाध्यवसाय किया गया है, उस अवेदाध्यवसाय से प्राप्त जो धर्म है, उस धर्म से अतिरिक्त कोई धर्म यहाँ पर स्फूर्त नहीं होता है। इसीलिए विशेष रूप से लक्ष्यांश में भाषित जो आपके मत में सादृश्य है लक्षणा के द्वारा, वह सादृश्य विशेष रूप से तो लक्ष्यांश में नहीं रह सकता, और हमारे मत में तो लक्षणा मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए वहां पर यह प्रश्न ही नहीं होता है कि लक्ष्यांश में लक्षितावच्छेदक धर्म जो है वो किस रूप में रहता है। केन धर्मेण लक्षितावच्छेदक धर्मः लक्ष्यांशे तिष्ठति इति प्रश्नः अस्मन्मते नास्ति, यतो हि वयं न लक्षणां मन्यामहे रूपकालङ्कारे। अस्तु, एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये अग्रेपि युक्त्यन्तरमस्ति प्राचां तत्र च निरासः नव्यानामस्ति इति वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।